Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is the short introduction about me. I'm Sangeeta Kataria, your mathematics educator. I have done BTech in Information Technology and have 6+ years of teaching experience. I mentored so many students for NTSE, NMTSE and CBSE boards exam. Kids, recently I'm working as a mixed faculty in Kota, Rajasthan. तो बच्चों छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में. बाकी आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. ठीक है किड्स, वहाँ से आप लोगों को मेरा जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप लोग किड्स वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में वहाँ से ले सकते हैं किड्स. ठीक है. सो अभी अपन एग्जाम्पल सीरीज कर रहे हैं बच्चों. ट्राइंगल्स का मैं पार्ट 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ. आज मैं ट्राइंगल्स का पार्ट 2 करवाऊंगी. ट्राइंगल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एग्जाम्पलर के. जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ट्राइंगल्स के वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे. तो किड्स आप लोगों का ट्राइंगल्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज. ठीक है. सो बिफोर गोइंग इन डिटेल विद द टॉपिक आई वुड लाइक टू शेयर सम बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी. सो बच्चों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या मतलब क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ. आगे किड्स, सो अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है. सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है आपके ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से. आपको CBSE क्लास 10th गोल चूज करना है बच्चों एंड गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. सो किड्स, अगर सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर आप लोग ट्रायल क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे स्पेशल क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. किड्स, स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो टोटली फ्री होती हैं. ठीक है. अगर स्पेशल क्लास की बात करें तो ये फ्री क्लासेस होती हैं. ओके. और ये मेरी डेली क्लास होती है किड्स 7 PM पे. तो यू कैन ज्वाइन मी डेली एट 7 PM. तो आज भी मैं 7 PM पे ही क्लास लेने वाली हूँ. ठीक है. यू कैन ज्वाइन मी. ठीक है किड्स, तो वहाँ से आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अनअकैडमी पे कैसा पढ़ाया जाता है, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद क्या क्या होगा, क्या बेनिफिट, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएंगी. ठीक है. सो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए किड्स आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. देखो, दो तरीके का सब्सक्रिप्शन है. एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है. सो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं. डेली लाइव क्लास, आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है. आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहां से आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का. स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा. लाइक आपको हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और एग्जाम सिलेबस, सारी चीज़ें दी जा रही हैं. एंड किड्स, अनलिमिटेड एक्सेस है. इट मीन्स लाइक आप लोग अगर कोई क्लासेस मिस कर देते हैं लाइव क्लास तो आप रिकॉर्डेड के थ्रू भी जा सकते हैं. और ये भी बेनिफिट है किड्स के यहाँ पर अगर आप एक ही क्लास अटेंड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स की एक चैप्टर की एक ही क्लास अटेंड कर सकते हो. आप अनलिमिटेड क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं. आप कितनी भी क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं इसमें. ओके किड्स, सो ये जो चार्जेस हैं बच्चों, ये अनअकैडमी के प्लस चार्जेस हैं. अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये चार्जेस हैं. एंड ये मेरा कोड है बच्चों SRCBSE. यहाँ से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SRCBSE तो इन सारे प्राइजेस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. जैसे 1 मंथ का है बच्चों 3000, 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा. आप जितने भी मंथ्स के लिए जा सकते हैं, ये सारे मंथ्स के लिए अपन को दे रखा है 1 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ, 24 मंथ्स, 36 मंथ. ठीक है. एंड यूज माई कोड SRCBSE, यू विल गेट 10% डिस्काउंट फ्रॉम दिस. तो बच्चों ये तो थे प्लस के चार्जेस. ठीक है. ये 9, 10th, 11, 12 सबके लिए सेम चार्जेस है. अगर आप 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो बच्चों तो आप 9th, 11th, 12th प्लस क्रिएटिव कॉर्नर सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं. तो देखो कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कितने कम प्राइस में. ठीक है बच्चों. आइकॉनिक की बात करूं बच्चों तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को क्या मिल रहा है. आप लोगों को पर्सनल मेंटर मिलेगा, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी आपको, टॉप एक्सपर्ट्स हैं, लाइव डाउट सोल्यूशंस होंगे आप लोगों के. आपको जो भी सोल्यूशंस आपको डाउट्स हैं वो लाइव सोल्यूशंस मिलेंगे आप लोगों को. पेरेंट कनेक्ट रहेगा आप लोगों का. और जितने भी प्लस के बेनिफिट्स थे वो सारे बेनिफिट्स भी आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल रहे हैं बच्चों. ठीक है. ओके. सो आइकॉनिक का भी मैं प्राइजेस बता देती हूँ. आइकॉनिक के प्राइजेस बच्चों ये सारे आइकॉनिक के प्राइजेस हैं. अगेन यू विल गेट 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग माय रेफरल कोड दैट इज SRCBSE. रेफरल कोड में आप लोगों को डालना है SRCBSE बच्चों. आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ से. ठीक है. ये चार्जेस है. आइकॉनिक वाला एटलीस्ट आपको मिनिमम 6 मंथ्स का है, देन 12 मंथ्स, देन 18, 24, 36, 48 मंथ्स. बच्चों वही चीज़ बता रही हूँ कि अगर आप बोलोगे मैम हम 24 मंथ्स का क्यों ले भाई, तो बच्चों आप 10th के साथ 11, 12 सब कुछ पढ़ रहे हो इन प्राइजेस में. तो बहुत ही कम प्राइजेस है किड्स. ठीक है. सब्सक्रिप्शन ले लें एंड कोड ज़रूर ध्यान रखना है बच्चों. SRCBSE कोड ज़रूर यूज़ करना है अपन को. ओके.
बच्चों ये कुछ ऑनगोइंग बैचेस और अपकमिंग बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। ऑनगोइंग बैचेस जो चल रहे हैं बच्चों अभी जो बैच चल रहा है, एक प्राइम बैच चल रहा है, फुल सिलेबस बैच है 2021 के लिए, मंडे टू सैटरडे है। ठीक है, मैथ्स साइंस एसएसटी सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं। ठीक है, और एक प्रिसिजन बैच है, फुल रिवीजन है प्री बोर्ड्स के लिए, मंडे टू थर्सडे चलता है। मैथ्स एंड साइंस कवर हो रहा है सारा का सारा, ये फुल रिवीजन हो रहा है बच्चों। और फुल सिलेबस कवर हो रहा है प्री बोर्ड्स का लेट्स क्रैक एनसीईआरटी वाला। ठीक है, ये फुल सिलेबस है लेट्स क्रैक एनसीईआरटी। जितनी भी क्लासेस होती हैं यहाँ पर सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती हैं, और हर क्लास के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और डाउट सॉल्विंग फीचर भी है बच्चों। अभी यहाँ पर आपको डाउट पोस्ट करना है, आप विद इन 2 आवर्स में आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, लाइव सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेक्शन चलता है यहाँ पर, डेली फ्री टेस्ट भी है। ओके, और चैलेंजर बैच अपकमिंग बैच है बच्चों, और एक्सपर्ट बैच है, ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 10+ ईयर्स वाले एजुकेटर से पढ़ाने वाले हैं, और ये टारगेट बैच है। तो ये कुछ ऑनगोइंग और अपकमिंग बैचेस है, एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर अपन स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक। ओके किड्स, सो स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 6.4 से। 6.3 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ, आज 6.4 पूरी डिस्कस करने वाले हैं अपन एग्जाम्पलर की। ठीक है, इन द फिगर 620 फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर 6.16 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये एंगल ए जो है बच्चों, ये एंगल सी के इक्वल दे रखा है। ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। पी बी की लेंथ है बच्चों ये 15 सेंटीमीटर। ए पी की लेंथ दे रखी है मुझे 12 सेंटीमीटर। सी पी की लेंथ दे रखी है बच्चों मुझे 4 सेंटीमीटर, और मुझसे बोला गया है पी डी और सी डी की लेंथ फाइंड करनी है। सो पी डी ये रहा, सी डी ये रहा। बच्चों पहले तो आप ये वाला ट्राइंगल देखो और ये वाला ट्राइंगल देखो। ठीक है, एक ट्राइंगल की बात चल रही है, ट्राइंगल ए पी बी, एंड सेकेंड ट्राइंगल की बात चल रही है सी पी डी। बच्चों देखो, इसमें एंगल ए जो था वो एंगल सी के इक्वल गिवन था, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, गिवन है। ठीक है किड्स, सेकंड कंडीशन देखो कि ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल की बात चल रही है, एंगल ए पी बी जो है वो एंगल सी पी डी के इक्वल होगा। कौन सी कंडीशन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो नाउ यू कैन से कि ट्राइंगल ए पी बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी पी डी के बाय ए क्राइटेरिया। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय ए क्राइटेरिया। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे साइड्स निकालनी है तो मैं बोल सकती हूँ कि ए पी और यहाँ से क्या आएगा बच्चों सी पी इज इक्वल टू पी बी, और यहाँ से क्या आएगा पी डी, पी बी बाय पी डी, और यहाँ से क्या आएगा ए बी बाय सी डी इज इक्वल टू ए बी बाय सी डी। ये कंडीशन होगी यहाँ पर। ठीक है, एपी की लेंथ है 12, सीपी की लेंथ दे रखी है 4, पीबी की लेंथ है 15, पीडी मुझे निकालना है, एबी की लेंथ है 6 और सीडी मुझे निकालना है। तो बच्चों ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स। ओके, इन दोनों को जब कंपेयर करवाएंगे अपन, सो 3 इज इक्वल टू 15 बाय पी डी आ जाएगा, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी डी की लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। पी डी कितना हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप इसको इससे कंपेयर करवाओगे तो 3 इज इक्वल टू 6 बाय सी डी आ जाएगा, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू सी डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या क्या पूछा गया था, पी डी की लेंथ दैट इज 5 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ दैट इज 2 सेंटीमीटर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, रेशियो इक्वल कर दिया, रेशियो इक्वल करके आपको लेंथ मिल जाएगी। फटाफट से नोट डाउन भी करते जाओ बच्चों क्वेश्चन साथ में साथ।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी एफ. बच्चों गिवन है एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है ई डी एफ. ई डी एफ. अब गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ई डी एफ के, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5, ए सी इज इक्वल टू 7, डी एफ इज इक्वल टू 15 एंड डी ई इज इक्वल टू 12. फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल. मुझे क्या निकालना है, बी सी एंड ई एफ. बच्चों सेम क्वेश्चन हो गया. आप लोगों को क्या करना है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनको साइड्स का रेशियो इक्वल कर देना है. सो ए बी बाय ई डी इज इक्वल टू बी सी बाय डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाय ई एफ. ये रेशियो इक्वल होगा. जो जो गिवन है लिख लेते हैं. ए बी की लेंथ है 5, ई डी की लेंथ है 12, बी सी लेंथ मुझे निकालनी है, डी एफ की लेंथ दे रखी है 15, ए सी 7 है और ई एफ मुझे फाइंड आउट करना है. तो बच्चों यहाँ से दोनों को कंपेयर करवा कर अपन बोल सकते हैं कि 5/12 इज इक्वल टू बी सी बाय 15 हो जाएगा. और इसको इससे कंपेयर करवा कर आप लोग बोल सकते हो कि 5/12 इज इक्वल टू 7/EF हो जाएगा. तो यहाँ से BC की लेंथ निकल जाएगी अपने पास. ठीक है, सो कितना आएगा, BC इज इक्वल टू 5 इंटू 15/12. ठीक है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 12/5 EC की लेंथ आ जाएगी. ठीक है किड्स, ये कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम्स. सो दिस विल बी इक्वल टू 25/4. ये तो BC की लेंथ आ गई. और यहाँ से आएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 84/5. ठीक है, ये तो मिल जाएगा EC और ये मिल जाएगा BC. तो बाकी की दो लेंथ निकल गई अपने पास, BC एंड EC की लेंथ. नाउ यू कैन चेंज इट इन डेसिमल्स ऑल्सो. ठीक है, वही प्रॉपर्टी लगाइए कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल. ठीक है बच्चों, दिस विल कम 6.25 and this is 116.8. ठीक है, ये डेसिमल भी निकाल सकते हैं आप लोग. फटाफट से नोट डाउन कर लो. EF. This all is EF. Next, question number 3. Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides and the other two sides are divided in the same ratio. बच्चों ये तो BPT प्रूव करनी है आप लोगों को. दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो ये आपको इसका प्रूफ पता ही है. आई एम नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ. दिस इज ओनली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. प्रूव दैट इफ अ लाइन, आप लोगों को पता है कि बच्चों लाइन, ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. ये ABC अगर एक ट्राइंगल है और अगर इसके पैरेलल अपन एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं DE, तो मुझे प्रूव करना है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो मुझे प्रूव करना है कि बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगी. मतलब AD/DB जो होगा वो AE/EC होगा. तो यू हैव टू प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ओनली. ठीक है, यू नो वेरी वेल हाउ टू प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. ये गिवन फिगर में आपको बोल रखा है बच्चों पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, और आपको ये भी दे रखा है कि ए बी जो है बच्चों ये पैरेलल है पी एस के. मुझे प्रूव करना है कि ये ओ सी, ये लाइन जो है ओ सी, ये प्रूव करना है एस आर के पैरेलल. ठीक है. अब बच्चों गिवन क्या है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है. एक कंडीशन तो गिवन है कि ये इसके पैरेलल है. तो पी क्यू आर एस अगर पैरेललोग्राम है तो पी एस क्यू आर के पैरेलल होगा, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई. और पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा? एस आर के. तो गिवन है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. अगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा एस आर के. ये लाइन इसके पैरेलल होगी. ए बी पी एस के पैरेलल थी, तो अभी अपन ने बोल दिया कि एक अपन को ही करना. अब अपन प्रूफ देखते हैं बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे इसका. ये तो गिवन था, और गिवन है कि ए बी पैरेलल है पी एस के और पी एस पैरेलल है ओ आर के. आपको प्रूफ करना है. टू प्रूव यू हैव टू प्रूव ओ सी पैरेलल टू एस आर. सो किड्स प्रूफ देखो इसका सबसे पहले. ठीक है. प्रूफ कैसे करेंगे? आप एक ट्राइंगल देखो ओ पी एस वाला, और एक ट्राइंगल देखो ये वाला ओ ए बी वाला. ठीक है. ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है. ठीक है. ये लाइन जो है इसके पैरेलल है. एक ट्राइंगल की बात चल रही है ओ पी एस एंड ट्राइंगल ओ ए बी. बच्चों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. मैं नाम दे देती हूँ 1 2 3 4. तो इसका एंगल 2 इसके एंगल 1 के इक्वल होगा, इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल होगा. तो ट्राइंगल ओ पी एस जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए बी के. और अगर दोनों ट्राइंगल कौन से क्राइटेरिया से? ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ओ एस अपॉन ओ बी, ओ एस अपॉन ओ बी इज इक्वल टू पी एस अपॉन ए बी हो जाएगा. ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. कोई डाउट? अब सिमिलरली आप एक ट्राइंगल देखो बच्चों. ये तो मैंने इधर से ले लिया ओ एस अपॉन, है. मुझे ओ एस अपॉन ओ बी तो मिल गया. अब मुझे चाहिए यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं अपन यहाँ पर. इसको सी क्यू, एक ट्राइंगल देखो बच्चों सी क्यू. ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये वाली लाइन. तो सी क्यू ये वाला आर, और ए सी ए बी वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल सी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी ए बी. सेम तरीके से दोनों ट्राइंगल पे सिमिलर हो जाएंगे. इसको नाम दे देते हैं 4 तक दे चुके हैं ना अपन. 5 6, ये पूरा ले लेते हैं 7, ये पूरा ले लेते हैं 8. तो एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है. एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है. तो ट्राइंगल सी क्यू आर जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी ए बी के. ठीक है बच्चों. तो यहां से आप बोल सकते हो कि क्यू आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी. ये एक कंडीशन और मिल गई मुझे. देखो अब अपने पास पी क्यू आर एस अगर पैरेललोग्राम था, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. अब बच्चों एक चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि पी क्यू आर एस अगर पैरेललोग्राम है तो पी एस जो थी वो क्यू आर के इक्वल होगा. पी एस किसके इक्वल होगा? क्यू आर के. तो मैं इधर क्यू आर की जगह पी एस पुट कर सकती हूँ. तो यह जाएगा पी एस बाय ए बी इज इक्वल टू सी आर बाय सी बी. इक्वेशन नंबर 3. अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करवाओ बच्चों. तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो फ्रॉम 1 एंड 3 ये पी एस बाय ए बी इक्वल है. तो ओ एस बाय ओ बी इज इक्वल टू सी आर बाय सी बी हो जाएगा. तो बच्चों अगर देखो, अब मैं यहाँ पे पूरा इस फिगर को रब करके आपको समझा देती हूँ कि अपने पास क्या रेशियो इक्वल आया है. सी अपने पास रेशियो इक्वल आया है ओ एस बाय ओ बी इज इक्वल टू सी आर बाय सी बी. अब रेशियो कब इक्वल होगा बच्चों? ये वाला रेशियो कब इक्वल होगा? जब ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल होगी बाय बीपीटी. तो आप लोग बोल सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी की एस आर ओ सी जो है वो पैरेलल हो जाएगी एस आर के. ये प्रूव करना था कि ओ सी इज पैरेलल टू एस आर. कोई डाउट किसी को?
अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, कंफ्यूज करता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। Next, question number 5. A 5-meter long ladder is placed leaning toward a vertical wall. बच्चों एक वर्टिकल वॉल है, यहाँ पर अपन एक 5 मीटर के लेडर रख रहे हैं लीनिंग अगेंस्ट इट, ठीक है, सच दैट इट रीचेज द वॉल एट अ पॉइंट 4 मीटर हाई। मतलब ये वॉल पे एक पॉइंट पे पहुंच रही है, कितने पे, 4 मीटर हाई पे। मान लो पूरी वॉल है और ये 4 मीटर हाई पे इस पे पहुंच रही है। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज मूव्ड इतने मीटर टूवर्ड द वॉल, इसके फुट को यहाँ से, अगर मैं यहाँ से फुट को 1.6 मीटर इस साइड मूव कर देती हूँ, मान लो फुट यहाँ पर आ जाता है, टूवर्ड द वॉल, दैट फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द टॉप ऑफ द लेडर वुड अप स्लाइड अपवर्ड ऑन द वॉल। ठीक है, मुझे बताना है कितनी डिस्टेंस से ये इसका, देखो जब अपन इस लेडर को यहाँ पे मूव करेंगे बच्चों, तो ये लेडर इस तरीके से जाएगी, तो मुझे बताना है कि ये कितनी डिस्टेंस से वॉल पे ऊपर गई है। डिस्टेंस फाइंड द टॉप ऑफ द लेडर वुड स्लाइड अपवर्ड ऑन द वॉल, कितना अपवर्ड उसका टॉप जो है पहुंच गया, मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। सी किड्स, दिस इज 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री होगा ये वाला, ये 4 था, ये 1.6 दे रखा था मुझे। अब अपन नेमिंग कर देते हैं इसको A B C E, ठीक है। अब बच्चों अगर आप लोग देखें यहाँ से C, मान लेते हैं कि ये इस डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस x हो गई बच्चों। अब ये डिस्टेंस अपन को पता ही नहीं है, ये पता है अपन को 5, और ये वाले डिस्टेंस अपन को पता है 5 ही, क्योंकि लेडर की लेंथ थोड़ा चेंज होगी, ये तो 5 ही रहेगी। ये 5 है, यहाँ ये वाले डिस्टेंस मेरे पास ये डिस्टेंस मेरे पास 4 है, तो मैं ये वाले डिस्टेंस को निकाल सकती हूँ। देखो आप पहले ट्राइंगल ABC की बात कर रही हूँ मैं, तो AC स्क्वायर जो होगा वो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के इक्वल होगा, से हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 विच इज 9। तो AB की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 मीटर, तो ये तो आ गया टोटल 3 मीटर। इसको मान लेते हैं कोई भी D पॉइंट, ठीक है। अब ये 3 मीटर है, अब DB जो होगा वो 3 में से 1.6 माइनस कर लेंगे, सो दिस विल गिव यू 1.4 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई 1.4 मीटर। अब ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल था, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल में, ट्राइंगल EDB में। सो EDB में अपन बोल सकते हैं कि ED स्क्वायर जो होगा वो EB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर होगा। ED की लेंथ है 5 का स्क्वायर, EB की लेंथ है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और DB की लेंथ अभी अपन ने निकाली 1.4 का होल स्क्वायर, बोल सकते हैं ऐसा अपन, ठीक है। और अगर आप चाहें बच्चों तो x की जगह अपन EB स्क्वायर ही रहने देते हैं अभी अपन, अगर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं जाना चाहते हैं तो और इजीली कर सकते हैं अपन इसको, अभी इसको EB स्क्वायर ही रहने देते हैं। दिस इज 25, ये होगा बच्चों 196, 1.96 माइनस में is equal to EB square. So this will give you EB square is equal to 23.04, और ये होता है 4.8 का स्क्वायर, तो EB की लेंथ आ गई 4.8।
तो क्या यहाँ से अपन को क्वाड्रेटिक नहीं बनानी पड़ेगी ना। अब अगर ये पूरी लेंथ 4.8 है तो EC कितना होगा, 4.8 माइनस 4, मुझे EC निकालना है ना, विच इज 4.8 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 0.8 मीटर। तो आपसे बोला गया था फाइंड द डिस्टेंस बाय द टॉप ऑफ द लेडर वुड स्लाइड अपवर्ड, तो कितना अपवर्ड वो स्लाइड कर जाएगा, 0.8 मीटर वो अपवर्ड स्लाइड कर जाएगा जब अपन इसके फुट को यहाँ से यहाँ पर ले आए, मतलब 1.6 मीटर की पास ले आए वॉल के, तो वो कितना मीटर ऊपर चला जाएगा उसका टॉप, 0.8 मीटर उसका टॉप ऊपर चला जाएगा। Chalo, moving on to next question number 6. For going to a city B from city A, there is a route via city C such that AC is perpendicular. देखो मुझे A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है मान लो, ठीक है, सिटी A से सिटी B जाना है, देयर इज अ रूट विया सिटी C सच दैट AC इज परपेंडिकुलर टू CB। एक C से जाने का भी रास्ता है, मतलब आपका AC जो है, मतलब A से B जाने के लिए पहले A से C और C से B जा सकते हो, और इसने दे रखा है कि AC इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। AC के लेंथ है अपने पास 2x किलोमीटर, CB की लेंथ है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 किलोमीटर। It is proposed to construct a 26 किलोमीटर हाईवे which directly connect the two cities A and B। और एक हाईवे बनाया गया कि A से B जाना है डायरेक्टली, तो ये 26 किलोमीटर हाईवे एक जाएगा यहाँ से, ठीक है। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन रीचिंग सिटी B फ्रॉम A आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे। बताओ कितना वो सेव कर लेगा कि अगर वो डायरेक्ट A से B जाता है बच्चों तो उसको 26 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो A से C और C से B जाता है तो पहले देखते हैं कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले वाया C अगर मुझे निकालना है तो पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों। अब x की वैल्यू निकालने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगा सकते हैं अपन बोल सकते हैं कि 26 का स्क्वायर जो है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है बच्चों, कोई डाउट है किसी को भी। सो 676 इसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास आएगा 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। दिस विल गिव यू 676 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 36, 3, 16, 17, 18, 19, 196. So this will give you 8x square plus 56x. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो this will give you 0, 8, 480 is equal to 0 हो गया, ठीक है बच्चों। 8 कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। 8 कॉमन लेकर मैं इसको बोल सकती हूँ कि x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, 60 के फैक्टर्स करने हैं, 7 आ जाए, 12 और 5, सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, x plus 12 minus 5 common, x plus 12 is equal to 0. This will give you x is equal to 5 और minus 12. तो minus 12 तो कंसिडर नहीं करेंगे अपन क्योंकि नेगेटिव साइड नहीं हो सकती. तो बच्चों AC की लेंथ कितनी हो गई 2x, दैट इज 2 into 5 विच इज 10 किलोमीटर. ठीक है, अब मुझे अगर BC की लेंथ निकालनी है तो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 plus 7 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 12 विच इज 24 किलोमीटर. ओके, अब ये बोल रहा है बताओ कितनी डिस्टेंस वो सेव करेगा. तो अगर वो वाया सी जाता है, तो कितना कवर करेगा 10 प्लस 24 विच इज 34. तो डिस्टेंस विच वी सेव्ड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, रिक्वायर्ड डिस्टेंस तो अपने पास ही होगी. सो डिस्टेंस सेव्ड जो आएगा वो कितना आएगा 34 उसको लग रहे थे, अब उसको 26 लग रहे हैं, मतलब वो अब 8 किलोमीटर सेव कर देगा. ठीक है, अगर वो डायरेक्टली ए से बी जाता है तो उसको 8 किलोमीटर का डिस्टेंस सेव हो जाएगा. सी से जाता है तो उसको 34 किलोमीटर कवर करने पड़ रहे हैं और डायरेक्टली बी पे जा रहा है तो उसको 26 किलोमीटर ही कवर करने पड़ रहे हैं. Next, question number 7.
अ फ्लैग पोल 18 मीटर हाई कास्ट अ शेडो इतना। बच्चों एक पोल है 18 मीटर लॉन्ग है और उसकी जो शेडो बन रही है वो बन रही है 9.6 मीटर के। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शेडो। इस शेडो से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो बस आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बच्चों, ए बी सी। व्हाट यू हैव टू अप्लाई इज पाइथागोरस थ्योरम। यू कैन से कि ए सी स्क्वायर जो होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी स्क्वायर मीन्स 9.6 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 18 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 92.16 प्लस 324, दिस विल गिव यू 416.16। तो ए सी का कितना जाएगा, रूट ओवर 41.16 दैट इज इक्वल टू 20.4 मीटर। तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शेडो। टॉप से शेडो का फार एंड की डिस्टेंस कौन सी थी, ए सी। तो ए सी की लेंथ कितनी आ गई, 20.4 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A street light bulb is fixed on a pole 6 meter above the level of the street। बच्चों एक स्ट्रीट है ये। A street light bulb is fixed on the pole above the street level of the street, है ना, यहाँ पर 6 मीटर above। A woman of height 1.5 cast a shadow of 3 मीटर। उसी टाइम पे एक वुमेन है, एक कास्ट शेडो कर रही है कितने मीटर के बच्चों, ये 1.5 मीटर की वुमेन है और ये 3 मीटर का कास्ट शेडो कर रही है। फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। मुझे बताना है कि बेस ऑफ द पोल से कितनी डिस्टेंस पे वुमेन खड़ी है। मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे वुमेन खड़ी है। बच्चों ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन, ये ट्राइंगल हो जाएगा A B C D E। अब आप बोल सकते हो कि ये लाइन CD जो है ये पैरेलल है AB के। AB जो है बच्चों वो पैरेलल है CD के, होगा, ठीक है। ठीक, अब अपन देखते हैं ये ट्राइंगल, अगर ये क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला ट्राइंगल जो है ट्राइंगल CDE, और एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन CDE ABE, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। यहाँ से अगर इसको एंगल 1 दे देती हूँ, इसको एंगल 2 दे देती हूँ, इसको 3 दे देती हूँ, इसको 4 दे देती हूँ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोल सकते हैं, एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बोल सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है।
कौन सी कंडीशन चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल सी डी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी ई के। अगर सिमिलर है तो सी डी बाय ए बी इज इक्वल टू डी ई बाय बी ई आ जाएगा। बच्चों देखो, सी डी की लेंथ आपको दे रखी है 1.5, ए बी की लेंथ दे रखी है 6, डी ई की लेंथ दे रखी है 3, और बी ई की अगर मैं लेंथ कर बात करूं तो ये 3 प्लस एक्स दे रखी है। तो इसको सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 45, दैट इज 4.5 प्लस 1.5x इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ से आएगा मेरे पास 18। सो 1.5x इज इक्वल टू 18 माइनस दिस इज 13.5। सो x की वैल्यू आ जाएगी 13.5 बाय 1.5। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स, है ना। ठीक है, तो आपसे ये पता चल गया कि बेस से वुमेन कितनी डिस्टेंस पे खड़ी है? x डिस्टेंस पे, और x डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। तो वुमेन जो है वो पोल के बेस से कितने डिस्टेंस पे खड़ी है? 9 मीटर के डिस्टेंस पे वो खड़ी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर ABC इज अ राइट एंगल एट B। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल दे रखा है बच्चों आपको B पे। BD इज परपेंडिकुलर टू AC। AD की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, CD की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है BD और AB की लेंथ। ठीक है बच्चों, क्या क्या निकालना है? BD एंड AB की लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो ट्राइंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल अपने B पर है। ठीक है, BD परपेंडिकुलर है। ये 4 और 6 दे ही रखा है अपन को, 4 और 5 दे रखा है ना, 6 नहीं है, 4 और 5। ओके, सो बच्चों अब आप ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल DBA, एक ट्राइंगल DCB। इन दोनों ट्राइंगल की बात चल रही है। अब ट्राइंगल DBA एंड ट्राइंगल DBA एंड DCB। देखो, एक तो 90-90 मिल रहा है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BDC, दोनों क्या है? 90। एक एंगल BAD की बात चल रही है, ये वाला। ये एंगल कितना है? 90 माइनस एंगल C, बड़े वाले ट्राइंगल में लगाए तो अपन। और अगर मैं एक BAD की बात चल रही है और एक DBC की बात देखो बच्चों, ये वाला, ये C है तो ये भी 90 माइनस एंगल C है, ये 90 माइनस एंगल C है, ये भी 90 माइनस एंगल C है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना ये। ठीक है, सो आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल DBA जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DCB के। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो किड्स यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि DB बाय DC, ठीक है, इज इक्वल टू DA बाय DB। सो यहाँ से आएगा DB स्क्वायर इज इक्वल टू DA इंटू DC। DA की लेंथ कितनी है? 4, DC की लेंथ कितनी है? 5, तो DB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 विच इज 20। ठीक है, तो DB कितना आ जाएगा बच्चों? √20, या फिर आप बोल सकते हो 2√5। तो ये DB निकल गया अपने पास। अब इसी तरीके से अपन AB भी निकाल सकते हैं। देखो, अगर DB मिल गया तो AB तो इजीली मिल जाएगा। AB निकालने के लिए क्या करेंगे? DB बाय DC इज इक्वल टू AB बाय CB। तो बच्चों यहाँ से आपको DB मिल जाएगा और AB। अच्छा, एक और तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। ये DB मिल गया, कितना मिल गया DB? 4√5। तो AB निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपन, ये 90 डिग्री है, तो आप बोल सकते हो कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2√5 का होल स्क्वायर। एक तरीका ये भी है। 16 प्लस 20 विच इज 36। तो AB आ जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। सो अपन को क्या क्या निकालना था? AB और DB निकालना था। AB मिल गया मुझे 6 सेंटीमीटर और DB मिल गया मुझे 2√5 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको?
Next, question number 10. In given figure, PQR is a right triangle, right angle at Q. बच्चों ये आर पॉइंट है. PQR राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है Q पे किड्स. QS परपेंडिकुलर है PR के. आपसे दे रखा है PQ 4 सेंटीमीटर है, PS 6 सेंटीमीटर है, PS 4 सेंटीमीटर है. अब मुझसे बोला गया है फाइंड QS, RS एंड QR, तीनों बाकी साइड्स फाइंड आउट करनी है. अब बच्चों देखो ये दोनों ट्राइंगल, अभी अपन ने इक्वेशन ऐसा ही किया था, ये 90 डिग्री है. अभी लास्ट क्वेश्चन अपन ने ये किया था कि अपन ने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, तो इसमें भी यही कर लेते हैं. सिमिलर ट्राइंगल SQP एंड ट्राइंगल SRQ की अगर मैं बात करूं तो एक तो 90 डिग्री है. QSP जो है वो QSR के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन. ये वाला एंगल 90 माइनस आर, एंगल आर, और ये वाला एंगल भी 90 माइनस एंगल आर के इक्वल है. ठीक है, सो अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल SQR के इक्वल है, दोनों एंगल 90 माइनस एंगल आर है. सो फ्रॉम हियर यू कैन से ट्राइंगल SQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल SRQ बाय AA क्राइटेरिया. ठीक है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहाँ से अपन के पास SQ की लेंथ निकालिए ना, SQ अपॉन SR, ये SQ अपॉन SR इज इक्वल टू SP अपॉन SQ के इक्वल होगा. सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला ऑलमोस्ट, इसमें बस साइड्स अलग पूछी गई अपन से. तो SQ स्क्वायर इज इक्वल टू SR इंटू SP हो जाएगा. नाउ SQ स्क्वायर आई हैव टू फाइंड इट आउट. SR की वैल्यू मुझे SQ स्क्वायर इज इक्वल टू SR इंटू SP हो गया ये. ठीक है, अब इसको अपन यहीं पे छोड़ देते हैं बच्चों, SR इंटू SP के फॉर्म में. ठीक है, अब आप एक ट्राइंगल देखो PSQ वाला, ये 90 है. तो ट्राइंगल PQS में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर आएगा. दैट इज 36 माइनस 16 इज इक्वल टू SQ स्क्वायर. सो किड्स यहाँ से SQ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20, और अपन बोल सकते हैं SQ इज इक्वल टू 2√5. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं SQ स्क्वायर की वैल्यू 20 पुट कर दूं तो 20 इज इक्वल टू SR, देखो SQ QS मिल गया अपन को एक, SR इंटू SP, और SP की वैल्यू कितनी है 4. तो बच्चों यहाँ से SR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. ये आपको मिल गया SR 5 सेंटीमीटर, ये आपको मिल गया 2√5 सेंटीमीटर. अब बचा अपने पास QR. अब QR निकालने के लिए देखो SQ मिल गया 2√5, SR मिल गया 5. अब ये तो अपन निकाल सकते हैं अगेन किस प्रॉपर्टी से, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया अपन ने. सो दिस इज 25 प्लस 20 विच इज 45. तो QR इज इक्वल टू √45, और √45 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 3√5. तो ये लेंथ आ जाएगी मेरे पास 3√5. ये आ गया 2√5, ये आ गया 5, और ये आ गया 3√5.
नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वाला, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। एक ट्राइंगल दे रखा है बच्चों आपको पी क्यू आर, जिसमें बोल रखा है कि पी डी जो है ये परपेंडिकुलर है क्यू आर के, डी लाइज ऑन क्यू आर, पी क्यू की लेंथ दे रखी है ए, पी आर की लेंथ दे रखी है बी, क्यू डी की लेंथ दे रखी है सी एंड डी आर की लेंथ दे रखी है डी। अब आपको प्रूफ करना है बच्चों कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो c प्लस डी इंटू सी माइनस डी के इक्वल है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। बहुत इजीली प्रूव हो गया। कैसे? इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। सो पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली बच्चों अगर अपन इस वाले ट्राइंगल में लगाते हैं तो पी आर स्क्वायर जो होगा वो पी डी स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर के इक्वल होगा। दिस इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कोई डाउट किसी को भी? ठीक है बच्चों। नाउ अब इक्वेशन 1 और 2 से ये पी डी स्क्वायर था, तो अपन बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब मैं बी स्क्वायर को इधर भेज रही हूँ, सी स्क्वायर को इधर भेज रही हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मतलब सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया? सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी के इक्वल। और ये प्रूफ कर लिया अपन ने बच्चों। यहाँ पर इजी क्वेश्चन था, दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स दिख रहे थे, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, अपना आंसर आ जाएगा। Next question number 12. In a quadrilateral ABCD, angle A plus D is equal to 90 डिग्री। बच्चों आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD। देखो मैं इसका फिगर जिस हिसाब से बना रही हूँ ना, आपको अब समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बनाया मैंने। रीजन आई विल टेल यू बच्चों। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ठीक है। ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें एंगल A प्लस D इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। चाहो तो आप इसको सीधा भी बना सकते हो बच्चों इस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम। मैं क्यों बना रही हूँ उसका रीजन मैं बता दूंगी अभी आप लोगों को। लेट अस सपोज दिस इज A B C D, है ना। प्रूव दैट AC स्क्वायर, दिस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें हिंट दे रखी है कि AB और DC को जब अपन एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जाकर मीट कर रहे हैं पॉइंट E पे। तो बच्चों मैंने इसलिए ऐसा बनाया ताकि मैं एक्सटेंड कब करूं तो ये पॉइंट पे मीट कर जाए, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेट लाइन।
ओके, ठीक है। अब इन्होंने बोल रखा है कि ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं यहीं पे। सीके अब कैसे करेंगे, अब इन दोनों का सम दे रखा है 90 डिग्री। अब मैं एक ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, ट्राइंगल AED की। जब बच्चों इन दोनों का सम 9, अच्छा इसमें बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अब ये दोनों 90 हैं प्लस E इज इक्वल टू 180, तो एंगल E कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो ये तो हो गया बच्चों आपके पास 90 डिग्री। एंगल E कितना मिल गया 90 डिग्री। अब अगर एंगल E 90 डिग्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अपन बोल सकते हैं कि AD का स्क्वायर जो होगा, मतलब आपका पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं AD का स्क्वायर जो होगा वो AE प्लस ED का स्क्वायर होगा। AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर हो जाएगा। किसकी बात चल रही है, AD स्क्वायर की। कौन से ट्राइंगल में लगाया, ट्राइंगल ADE में। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में लगा लेते हैं, ट्राइंगल BCE में। यहाँ से आप बोल सकते हो कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है आप लोगों को पूछ सकते हैं बच्चों। तो आपको क्या चाहिए, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के इक्वल है। अब ये AD और BC मिल गया, यहाँ पर मुझे AC और BD चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, मुझे AC और BD। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से AC स्क्वायर की बात करूँ, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अपन, कौन सा ट्राइंगल में, ट्राइंगल यहाँ लिख रही हूँ मैं, ट्राइंगल ACE में। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि AC स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर की जगह तो मैं AC स्क्वायर लिख सकती हूँ। सिमिलरली अब मैं एक दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ, कौन सा, ये वाला। इस ट्राइंगल में आप लोग बोल सकते हो कौन सा ट्राइंगल, BDE ट्राइंगल की बात चल रही है। इसमें अपन बोल सकते हैं कि BD स्क्वायर जो होगा वो BE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये ED स्क्वायर, एक सेकेंड क्या किया था अपन ने, ED स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ये रहा, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, BD स्क्वायर के। हेंस प्रूव्ड। अपन को ये तो प्रूव करना था कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल है, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ये अपन ने यहाँ से प्रूव कर लिया किड्स। कोई भी किसी को डाउट है, Next, question number 13. In the given figure, L is parallel to M and the line segment A, B, C, D and EF are concurrent. बच्चों ये concurrent का मतलब क्या होता है, which passes through the same point. ये तीन lines है A, B, C, D, EF.
एट पॉइंट P। अब मुझे प्रूव करना है कि AE बाय दिस इज AE बाय BF इज इक्वल टू AC बाय BD, नेक्स्ट CE बाय FD। ठीक है बच्चों, क्लियर। बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, पहले इस ट्राइंगल के सिमिलर बोल सकते हैं अपन। ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल। तो एंगल्स जो होंगे, ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखना। PA, ये PA, QB, RC, SD, ये सारे परपेंडिकुलर है लाइन पे। ये सारे क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है लाइन L पे। ठीक है, अगर ये लाइन L पे पैरेलल है तो ये सारी लाइंस पैरेलल, मतलब परपेंडिकुलर है तो लाइन सारी लाइंस पैरेलल होंगी। आप बोल सकते हो कि PA पैरेलल टू QB पैरेलल टू RC पैरेलल टू SD होगा। आपसे बोला गया ये AB जो है 6 है, ये वाली लेंथ 9 है, ये वाली लेंथ 12 है, और ये SP जो टोटल लेंथ है ये 36 है। अब मुझे निकालना है PQ, QR और RS। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ तक ज्वाइन कर लूँ, तो देखो बच्चों, दिस इसका और इसका रेशियो जो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा, वही इसका और इसका रेशियो होगा। ठीक है, आप बोल सकते हो कि PQ रेशियो, QR रेशियो, RS जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AB रेशियो BC रेशियो CD के। AB रेशियो BC रेशियो CD। सो दिस इज 6 रेशियो 9 रेशियो 12। मान लेते हैं कि PQ थोड़ी देर के लिए 6x है, QR जो है वो 9x है, और RS जो है वो 12x है। अच्छा बच्चों, तीनों का सम कितना है, 36। यू कैन से 6x प्लस 9x प्लस 12x इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये 15 और 12 अपने पास हो गया 27x इज इक्वल टू 36। दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 36/27। इसको अपन बोल सकते हैं 4/3। x की वैल्यू 4/3 आ गई। अब मैं यहाँ पर PQ को क्या बोल सकती हूँ, 6x, 6 इंटू 4/3। QR की वैल्यू है 9x, 9 इंटू 4/3, और RS की वैल्यू है 12x, 12 इंटू 4/3। ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, ये अपने पास आ गया 8 सेंटीमीटर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स, ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ, QR और RS अपने पास 8, 12 और 16 आ जाएगा।
Next question number 15. O is the point of intersection of diagonals. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD. एक ट्रेपीजियम दे रखा है बच्चों ABCD. O जो है इसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. जहां पर दोनों डायगोनल्स मीट कर रही हैं दिस इज पॉइंट O. ठीक है. AB जो है ये पैरेलल है CD के. थ्रू O अ लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AB मीटिंग AD एट P एंड B. एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं O पॉइंट से इसके पैरेलल AB के पैरेलल जो इस पे मिल रही है P पॉइंट पे AD पे और इस पे मिल रही है Q पॉइंट पे. अब आपसे बोला गया है कि PO को QO के इक्वल प्रूव करना है. मुझे प्रूव करना है कि ये PO वाली लेंथ जो है ये OQ लेंथ के इक्वल है बच्चों. देखो अब कैसे करेंगे इसको प्रूव. सी अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं ABD. ठीक है बच्चों, एक मिनट. देखो इधर वाले साइड की बात कर रहे हैं अपन ABD एंड POD. एक ट्राइंगल ले रही हूं बच्चों मैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल POD. इन दोनों ट्राइंगल में अगर अपन बात करें तो एंगल D जो है ये कॉमन है दोनों में. एंगल D जो है वो एंगल D के इक्वल है, कॉमन है दोनों. ठीक है. और ये वाला एंगल ABD ये POD के इक्वल है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, लाइंस पैरेलल दे रखी है उसने. ABD जो है वो एंगल POD के इक्वल है. कौन सी कंडीशन से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. So now you can say कि triangle ABD is similar to triangle POD. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बच्चों तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं AB या इसका ले लेते हैं OP. PO चाहिए ना अपन को. OP बाय AB इज इक्वल टू PD बाय AD. इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब इस साइड वाला ट्राइंगल लो बच्चों ABC वाला एंड COQ वाला. ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल OQC के. सिमिलरली बोल सकते हो आप, सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल पे सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं. ठीक है. तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं ट्राइंगल तो मुझे OQ चाहिए. OQ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा दिख रहा है? AD. और यहां से QC के कौन सा है? BD. ठीक है बच्चों. अब ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. अच्छा अब आपको पता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अपन एक थ्योरम ऑलरेडी बोलते हैं ट्रेपीजियम की. मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि AP बाय PO जो होता है, AP बाय PD जो होगा वो BQ बाय QC के इक्वल होगा. AP बाय PD इज इक्वल टू AP बाय PD इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों? BQ बाय QC के. अब देखो BQ बाय QC की बात कर रही हूं मैं. ठीक है बच्चों. अब इनमें दोनों में 1 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड पे. यहां से अपन बोल सकते हैं कि AP बाय PD प्लस 1 इज इक्वल टू BQ बाय QC प्लस 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर आएगा AP प्लस PD बाय PD इज इक्वल टू BQ प्लस QC बाय QC. सो AP प्लस PD का मतलब क्या होगा? AD बाय PD. ये आएगा ना बच्चों. और यहाँ पर आएगा BC बाय QC. अब आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करवाओ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा बच्चों. देखो ये PD बाय AB है. PD बाय AB लिखूं या AD बाय PB लिखूं, रेशो सेम ही रहेगा. ये भी सेम हो जाएगा इसके. तो अब ये LHS इनका इक्वल हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड से. OP बाय AB इज इक्वल टू OQ बाय AB. AB से AB कैंसिल आउट तो OP किसके इक्वल हो जाएगा? OQ के. ये तो प्रूव करना था OP किसके इक्वल है? OQ के बच्चों. ठीक है किड्स.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. बच्चों ये दे रखा है कि ए बी, एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, मेरे से मिस्टेक. ये 15 नहीं है बच्चों, ये है 16 क्वेश्चन, है ना. सॉरी, वो क्वेश्चन दो आगे के आगे थे, उसमें 16 क्वेश्चन ये है. अ लाइन सेगमेंट डी एफ, ठीक है, इंटरसेक्ट ए सी एट ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, और आपको दे रखा है कि सच दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये इसके इक्वल है, मिड पॉइंट है. तो एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए एफ ई के इक्वल है, मतलब इस एंगल के इक्वल है. और मुझे प्रूव करना है बी डी बाय सी डी बी एफ बाय सी एफ के इक्वल है. बच्चों देखो, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं तो ये मिड पॉइंट है ना, और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, प्रूव करना है. अब इसमें सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों. आपको ई मिड पॉइंट है ना, मैं क्या कर रही हूँ, सी पॉइंट से, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी है, ठीक है, और ये इक्वल है, तो मैं यहाँ से एक सी जी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, सी जी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ पैरेलल टू ई एफ. सबसे पहले गिवन टू प्रूव आप लोग लिख लेना, मैं कंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ डायरेक्ट. कंस्ट्रक्शन में अपन ये कर रहे हैं कि सी जी को पैरेलल ले रहे हैं ई एफ के, ड्रॉ कर दिया बी एफ ने ई एफ के. चलो, तो अपन ने क्या किया, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू सी जी, पैरेलल टू ई एफ. सी जी को पैरेलल ड्रॉ कर दिया ई एफ के. अगर सी जी पैरेलल है ई एफ के बच्चों, और अगर ये मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, अब मैं प्रूफ बता रही हूँ इसका डायरेक्ट आप लोगों को. ई मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये एफ भी मिड पॉइंट हो जाएगा. आप बोल सकते हो कि सी जी पैरेलल टू ई एफ एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, therefore सी ई, एक सेकेंड, therefore अपन बोल सकते हैं एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए जी. तो अपन बोल सकते हैं ए एफ जो है वो ए एफ जी के इक्वल हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. अच्छा, गिवन क्या क्या था मेरे को कि ए ई जो है वो ई सी के इक्वल था. अच्छा बच्चों, ये भी गिवन था कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों लाइन भी इक्वल हो गई. आपका एंगल ई वाला जो था, क्या दे रखा था, ए ई एफ जो था वो एंगल ए एफ ई के इक्वल था. दो एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ए ई किसके इक्वल था, ए एफ के. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करवाओगे बच्चों, तो ए ई इक्वल है, तो ई सी ए एफ के इक्वल हो जाएगा, और ए एफ जी के इक्वल है, ए एफ जी के इक्वल है. सो अपन बोल सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से अपन बोल सकते हैं कि ये ई सी जो है ये एफ जी के इक्वल हो जाएगा, ई सी एफ जी के इक्वल हो जाएगा. यहाँ तक कोई डाउट? अब आप एक ट्राइंगल देखो बी सी जी, ठीक है, और बी डी एफ, ये वाला, ये लाइन इसके पैरेलल है. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, कौन सी लाइन की बात कर रही हूं मैं, सी जी पैरेलल है डी एफ के. अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशियो इक्वल होगा ना बच्चों, बी सी बाय सी डी जो होगा वो बी जी बाय जी एफ के इक्वल होगा. यहाँ से आएगा बी सी बाय सी डी इज इक्वल टू बी जी बाय जी एफ होगा. अब मुझे प्रूव क्या करना है, बी डी बाय सी डी. मुझे बी डी बाय सी डी चाहिए, ठीक है. बी डी लाने के लिए दोनों साइड +1 कर देते हैं, बी सी बाय सी डी +1, बी जी बाय सी एफ +1. सो ये आ जाएगा बी सी प्लस सी डी बाय सी डी, यहाँ पर आएगा बी जी प्लस सी एफ बाय सी एफ. सो बी सी प्लस सी डी की बात करूं तो बी डी आ जाएगा, नीचे सी डी आ गया. बी जी प्लस जी एफ की बात करेंगे तो बी एफ बी जी प्लस सी एफ. एक सेकेंड रुको बच्चों, तो बी एफ बाय सी एफ आ गया ना, तो ये तो प्रूव करना था अपन को, बी डी बाय सी डी बी एफ बाय सी एफ के इक्वल आ गया.
ठीक है, बी एफ, नहीं नहीं नहीं, सी एफ था ना, हाँ, तो मैं सी एफ को यहाँ से एफ जी लिख सकती हूँ ना, ठीक है बच्चों। Next, question number 17. Prove that the area of the semicircles drawn on the hypotenuse of a right triangle. बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, मान लेते हैं राइट एंगल है सी बी पर। प्रूव दैट द एरिया ऑफ सेमीसर्कल ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हाइपोटेनियस पे अगर अपन एक सेमीसर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, इस इक्वल टू इसका जो एरिया है, इस सेमीसर्कल का एरिया मान लेते हैं A1 A2 A3 ले लेंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सेमीसर्कल ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड्स। इस पे एक सेमीसर्कल ड्रॉ हो रहा है, इस पे एक सेमीसर्कल ड्रॉ हो रहा है, मान लेते हैं इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है और इसका एरिया A3 है। मुझे प्रूफ क्या करना है इसके अंदर बच्चों, मुझे प्रूफ करना है कि A3 जो है वो A1 प्लस A2 के इक्वल है। अब इसका प्रूफ देखो, अगर मैं A1 प्लस A2 की बात करूं, इसके LHS की RHS की, A1, अच्छा अपन मान लेते हैं बच्चों ये साइड x ले लेते हैं, ये साइड y ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब A1 का एरिया कितना होगा, पाई, इसकी साइड y है ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो अगर इसका डायमीटर y है तो रेडियस कितना होगा, y/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से कितना आएगा, पाई, सेमी सर्कल है ना, हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका भी आएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, किस दिस विल गिव यू पाई आर वाई स्क्वायर बाय 8, क्योंकि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर बाय 8। आप इसको बोल सकते हो पाई बाय 8 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेते हैं अपन A3 का एरिया, A3 का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ पाई, ठीक है, और इसका रेडियस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये भी कितना आएगा, पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इज 8 आ गया। तो अपन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से बोल सकते हैं कि A1 प्लस A2 जो है वो A3 के इक्वल है। Next, question number 18. Prove that the area of the equilateral triangle drawn on the hypotenuse of a right angle triangle. बच्चों उसमें सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, इस क्वेश्चन में अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। अगेन मान लो ABC एक ट्राइंगल है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड्स। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, सेम तरीके से मान लेते हैं A1 A2 A3, इसकी साइड x ले लेते हैं, इसकी साइड y ले लेते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल E यहाँ पर F पॉइंट ले लेते हैं। अब A1 अपन को प्रूफ क्या करना है कि A3 जो है वो A1 प्लस A2 के इक्वल है, ठीक है बच्चों।
सो अगेन अपन यहाँ से बोलेंगे कि A1 प्लस A2 की अगर मैं बात करूँ तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका भी कितना होगा A2 का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x² प्लस y²। ठीक है, अगर मैं इसकी साइड बात करूँ तो अभी कितनी बोली अपन ने, √x² प्लस y²। सो A3 निकल जाएगा √3/4 √x² प्लस y² का होल स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू √3/4 x² प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, A3 किसके इक्वल आ गया, A1 प्लस A2 के इक्वल आ गया। तो यही प्रूफ करना था मुझे कि इसका एरिया इस A1 और इस A2 के एरिया के इक्वल है। अपन ने बस फॉर्मूला लगाया है कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है किड्स, सो आज सिमिलर ट्राइंगल्स कंप्लीट हो चुका है। अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंटिन्यू चल ही रहा है बच्चों। एग्जाम प्लस सीरीज के एक क्वेश्चंस अपन को जरूर करने हैं। ठीक है, एंड बच्चों ये मेरा कोड है SRCBSE, जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी बहुत ही कम प्राइस में बहुत सारे सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको दे रहा है। एंड बच्चों मेरे कोड से आपको 10% डिस्काउंट एंड मेरी मेंटरशिप मिलेगी। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर आप स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, आप डेली 7 PM पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल है, वहाँ से फॉलो करो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों मैं कब लाइव होंगी। ठीक है, किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं किड्स एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।